हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है। हाँ, आप लोगों को कुछ कुछ बोलना था, जैसे कि हम लोगों का ये लास्ट लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का। फिर चैप्टर नंबर 3 खत्म, अभी स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4। हम लोगों का पेस अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, डे नंबर 16 17 शायद हुआ होगा, 18 हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोगों का टोटल 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी चैप्टर नंबर 4 5 ऐसा चलेगा। तो ठीक है, हम लोगों का पेस अच्छा ही चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है। ठीक है, 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, तो आप ऐसे फटाक से देख के फटाक से रिवीजन करके, हाँ रिवीजन का वीडियो भी आएगा। ठीक है, रिवीजन का वीडियो आएगा कल। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 और 11 का रिवीजन का वीडियो आएगा। स्टार्ट करते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अभी भाई नाम से समझ में आ रहा है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है क्या। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब क्या? मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से चलता है। ठीक है, फॉर्मली क्या बोलेंगे? इट रिफर्स टू ए बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर द प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड डिसीजन कैरिड आउट बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन मतलब भाई ऑनलाइन जो भी मशीन से चल रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो मशीन से चल रहा है वो सारे, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटिंग हो गया, कोई अगर अटेंडेंस से कुछ हुआ जो भी। ठीक है, अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आप तो बोल रहे हो कि हाँ भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट ठीक है, सबको पता है कि ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेशन करना चाहिए, लेकिन क्यों? इसका बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स है ये सारे, ये है बेनिफिट्स। एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। मेक सेंस भाई, ऑब्वियसली बिजनेस ऑपरेशन फास्टर होगा। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन। इट्स आल्सो मेक सेंस कि एक्यूरेसी हम लोगों का अच्छा होगा डेटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन में। ability to process large volume of transaction, ability to process large volume of transaction, better security and controls। इसमें क्या बोला गया है कि सिक्योरिटी अच्छा होगा और कंट्रोल से। ठीक है, लीस्ट प्रोन टू ह्यूमन एरर। भाई ह्यूमन जितना कम इन्वॉल्व होगा उतना कम तो ह्यूमन एरर होगा। मेक सेंस? ओके। एंड बेटर कनेक्टिविटी। तो हम लोगों का बेनिफिट क्या क्या है? फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, एक्यूरेसी, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, लीस्ट प्रोन टू ह्यूमन एरर और बेटर। समझ में आया? अभी आप बोल दिए कि नहीं भाई, आज सबको ये कॉमन सी बात है कि भाई सबको लगता है कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अच्छा है, बेस्ट है, होता है। लेकिन ऐसा कुछ कुछ केसेस भी हो सकता है जिसमें ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की जगह अगर हम लोग मैनुअली काम करें तो वो अच्छा होगा। कौन कौन से केसेस? जहां पे लार्ज ट्रांजेक्शन तो हो, लेकिन जो लार्ज ट्रांजेक्शन है वो अनयूजुअल या नॉन रूटिंग ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब क्या? सोचिए कि लार्ज मतलब इसका तो एक है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन को, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इधर बोला है कि बेनिफिट है। लेकिन जो भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उसमें पहले का तो वो तो कोई तो प्रोसेस फॉलो करके चलेगा ना। अभी सोचिए ऐसा कुछ हुआ कि वो पूरा मतलब ऐसा प्रोसेस पहले कभी हुआ ही नहीं था, या फिर अनयूजुअल है, या फिर नॉन रूटीन है कि नॉर्मली ये नहीं होता है, तब तो ऑब्वियसली मैनुअली आपको करना पड़ेगा ना, या फिर मैनुअली डेटा फीड करना पड़ेगा आपको कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस हिसाब से काम करना। ठीक है, फिर क्या है? सर्कमटेंसेस where errors are difficult to define, anticipate and predict। सर्कमटेंसेस जहां पे जो एरर्स है वो डिफिकल्ट टू डिफाइन है, एंटिसिपेट है एंड प्रिडिक्ट। ठीक है, circumstances that require a control response outside the scope of an existed automated control। Circumstances that require a control response outside the scope of an existed automated control। ठीक है, मतलब लार्ज अनयूजुअल और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन,
और क्या है, circumstances where errors are difficult to define, anticipate and predict, circumstances that require a control response outside the scope of an existed automated control, और monitoring the effectiveness of automated control। मतलब कौन कौन से केसेस पे मैनुअल काम अच्छा होगा, मैनुअल एलिमेंट अच्छा होगा। एक है लार्ज अनयूजुअल और नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, जहां पे एरर्स वो उसको डिफाइन करना या फिर एंटिसिपेट करना वो डिफिकल्ट हो। सर्कमस्टेंसेस वो रिक्वायर करते हैं आउटसाइड द स्कोप कंट्रोल को, ठीक है, मतलब जो भी नॉर्मल स्कोप है उसका बाहर वाला। और अगर जो ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को जो ऑटोमेटेड कंट्रोल मैनेज करता है उसको सुपरवाइज करने के लिए अल्टीमेटली एक बंदे को तो रखना पड़ेगा ना, कि भाई वो जो सिस्टम एंड प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। अभी रिस्क क्या है ऑटोमेटेड कंट्रोल का, ये काइंड ऑफ रिस्क, मतलब कितने तरह के रिस्क होते हैं। एक है इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, हो ही सकता है कि जो डेटा वो प्रोसेस कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट हो। ऐसा हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर फॉल्टी हो और हम लोग ऐसे ही हम लोग उसको उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। तो अंडर रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, अनड्यू रिलायंस ऑन द फॉल्टी सॉफ्टवेयर, मिस यूज ऑफ पावर्स बाय आईटी पर्सनल, मतलब जो भी आईटी पर्सनल है वो तो अपना पावर्स को मिस यूज भी कर सकते हैं। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, मतलब क्या बोला गया है कि जो डेटा है उसका तो मतलब वो तो लॉस भी हो सकता है। पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, अनऑथोराइज यूज ऑफ डेटा, मतलब जो ऑथोराइज यूज है कि भाई इस डेटा को ऐसे यूज करना है, आप उसको कुछ भी तरीके से, जैसे कि सोचिए कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, कि कितना सेल हो रहा है, कौन सा माल सबसे ज्यादा, ये तो नॉर्मली एक क्लाइंट के लिए ये कोई भी ऐसा डेटा हो 1300 2500 ऐसा कोई भी ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कि इसको बोला नहीं जाता है किसी को। लेकिन कोई बंदा ऐसा हुआ कि अनऑथराइजली एक्सेस कर रहा है उसको, वो गलत है। लैक ऑफ एडुकेट एग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, मतलब क्या है कि प्रॉपरली आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे हो कि हाँ ठीक है तुम ये करोगे तुम वो करो, ठीक है, ड्यूटीज को सेग्रीगेट नहीं कर। अभी इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब ये इतने सारे जो रिस्क हम लोग बोले कि इतने सारे के रिस्क हो सकता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मेनली तीन चीजों में इम्पैक्ट देखा जाएगा, एक है सब्सटेंसिव प्रोसीजर, एक है कंट्रोल और एक है रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट करना होता है रिपोर्टेड। पहले एक एक करके समझते हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या होगा, अगर रिस्क ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन और डेप्थ में होगा, अगर एग्जामिनेशन डेप्थ में हुआ ऑब्वियसली ऑडिट एविडेंस ज्यादा लगेगा, और अगर ये जो डेटा ही इनएक्यूरेट प्रोसेस हुआ है या फिर सिस्टम ही गलत है तो उसमें तो आप रिलाई कर ही नहीं सकते, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। कंट्रोल में क्या है, कैन नॉट रिप्लाई ऑन एप्लीकेशन एंड आईटी कंट्रोल, जो भी एप्लीकेशन और आईटी कंट्रोल है उसमें आप रिलाई नहीं कर सकते। भाई सिस्टम ही गलत है तो आप वो सब में रिलाई करोगे कैसे। और कैन नॉट रिलाई ऑन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द सिस्टम, ये देखो कि सिस्टम ही गलत है, आप उसे कंट्रोल्स पे रिलाई नहीं कर सकते, तो उसके रिपोर्ट पे कैसे रिलाई करोगे। समझ में आया? जैसे कि सोचिए कि किसी बंदे को, किसी बच्चे को खाना बनाना नहीं आता है, किसी को भी, कोई बच्चा नहीं, किसी को भी खाना बनाना नहीं आता है, कोई भी एक बंदा बंदी जो भी है, लेकिन वो आपको टिफिन डाल के दे दिए, आपको पता है कि वो खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो खाना मतलब बना के दे दिए, तो भाई आपको तो लगेगा ही ना, ऑब्वियसली आप उसके खाने को तो आप विश्वास कर नहीं पाओगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मुझे पता है कि खाना नहीं खराब खाना खराब ही होगा, तो ऐसे, ठीक है। और रिपोर्टरी में क्या होगा कि जब भी ऐसा कुछ आएगा जहां पे सॉफ्टवेयर ही गलत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट टीसीडब्ल्यूजी, मतलब टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर मेरा सिस्टम ही गलत है तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही इशू करेंगे।
ठीक है। इधर एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रिस्क है तो रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन इशू होगा, मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन, या मतलब कैसा। ठीक है, ये सारे ओपिनियंस आप चैप्टर नंबर 7 पे 8 पे पढ़ोगे ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, कितने टाइप के कंट्रोल्स होते हैं, तीन टाइप के मेनली कंट्रोल्स होते हैं, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। एक एक करके समझते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल मतलब जो जनरल जो जनरल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, ये तो मेनिंग एप्लीकेशन, ये असिस्ट करता है स्मूथ एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। इसका मतलब क्या, जनरल आईटी कंट्रोल मतलब क्या, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल, एक है परवेजिव कंट्रोल। परवेजिव मतलब क्या, चारों तरफ फैला हुआ, बहुत बड़ी एरिया पे फैला हुआ, ठीक है। और और क्या है, इट विल मिटिगेट द आईटी स्पेसिफिक रिस्क। जनरल आईटी कंट्रोल क्या है, वो अगर प्रॉपरली हुआ तो वो मिटिगेट करेगा आईटी स्पेसिफिक रिस्क। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, इट ऑपरेट्स एज बिजनेस प्रोसेस लेवल। मतलब क्या, मैंडेटरी डेटा फिल की जो जो मैंडेटरी, मतलब ये सारे डेटा आपको फील्ड करना ही पड़ेगा। कैप्चा, वैलिडेशन चेक, यूजर एक्सेस लिंक, मतलब ऐसे ये सारे एग्जांपल्स। एप्लीकेशन कंट्रोल इट ऑपरेट्स एट बिजनेस प्रोसेस लेवल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है, मैनुअल कंट्रोल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द आईटी सिस्टम। Due to dependency on the IT, it means that the general IT control shall be effective. आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब क्या, कि वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, ठीक है। और अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड किया ऑब्वियसली, तो जो जनरल आईटी कंट्रोल है, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, वो सारे चीजों को लेके है, तो उसको प्रॉपर इफेक्टिवली काम करना ही होगा, तो ही जनरल आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल प्रॉपरली काम करेगा। तो आज हम लोगों का इससे चैप्टर 3 खत्म हो गया, अभी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी खत्म हो गया। अभी आप मतलब कल से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 4। बाई, और मुझे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सारे जगहों के लिंक आपको पिन कमेंट और इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा, पिन कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। बाई।